छठी माई के सोना के महलिया लागल सुने के केवाड़, लागल सुने के केवाड़। हमारे सभी दर्शक जानते ही हैं कि मेरी पहचान बनी प्लेबैक सिंगिंग में, लेकिन मेरी शुरुआत हुई है तो मंच से। सिंगिंग की बात है तो सही मायने में अगर जजमेंट अगर होता है तो वो ऑडियंस करती है। कुछ जो कलाकार हैं वो उन लोगों को लगता है कि संगीत बहुत इजी है, इंदु सोनाली हो चाहे और कोई हो, सिंगर बन गई, स्टार बन गई, उनके पीछे की मेहनत उन लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अभी के कलाकार कुछ जो एल्बम गाने के लिए वो होड़ है कि जल्दी से जल्दी मुझे उस जगह पे पहुंचना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे कलाकार आ गए हैं जो गंदगी मचा रखी है, उन्होंने गरिमा नहीं रखा, जिसके वजह से उससे कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे कहते हैं कि अभी के जनरेशन की लड़कियों को, कलाकारों को आप क्या संदेश देंगी? मैं संदेश क्या दूं? पहले उनके इंटरव्यू तो सुनिए, वो ऐसा बेवाक बोलती है। मैंने देखा है कि इंटरव्यू ने जानबूझ के करवाया जाता है और वो खुद करते हैं। भाई उनका चैनल भी तो ग्रोथ हो, देखने वाले, हाँ ग्रोथ हो, तो जब चैनल ग्रोथ होगा तो उसमें जो भी दिखेंगे वो स्टार माना जाता है। तो मिलियन के लिए बहुत सारे अंदरूनी बातें होती है जो आप मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप कितना भी अच्छा गा लीजिए नहीं होता। कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सी, हाँ बिल्कुल सोशल मीडिया का हिट फार्मूला। ओके, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया में भी यूट्यूब वाले भी कमाना चाहते हैं। तो बाजार है बहुत बड़ा। हाँ, तो इसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो चल रहा है अच्छी बात। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ भोजपुरी ही नहीं बल्कि मैथिली, अंगिका और बिहार की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सबके जो सिंगर हैं इंदु सोनाली जी, वो छठ महापर्व के मौके पर जमशेदपुर में आई है। उनसे हम बात करेंगे भोजपुरी संगीत के बारे में और उसके साथ ही हम और भी कुछ जानेंगे क्या कुछ आज चल रहा है भोजपुरी संगीत हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बिहार के ये को लेकर। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, छठ महापर्व के मौके पर आई हैं, तो बहुत बहुत पहले आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले सोशल संवाद के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम, और छठ के उपलक्ष्य में आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं के साथ पहले हम चाहेंगे कि 2 लाइन वहाँ से शुरुआत की, इसलिए कि आपका कल वीडियो भी आया था, तो जो आपने गाना उस वीडियो में किया था, हाँ, तो उसी के शुरुआत करते हैं और इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। छठी माई के सोना के महलिया लागल सुने के केवाड़, लागल सुने के केवाड़। ताही ऊपर आई के तिवैया कर छठ त्योहार, कर छठ त्योहार। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही सुंदर आवाज़, जादू है। और हालांकि दूसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है पटना के बाद यहाँ जमशेदपुर में। तो मैम सबसे पहले हम इसलिए कि आप लोग जब से भोजपुरी, अंगिका, मैथिली सब में गा रही हैं, लेकिन आज के जो भोजपुरी संगीत है, जो एल्बम यूट्यूब वाला ट्रेंड पाने के लिए सब कुछ हो रहा, उसमें आप कहाँ कंफर्टेबल अपने आप को आप लोग कैसे पा रहे हो? जो इतने रियाज करते थे तब सिंगर बनते, तो आज तो सबकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, पता नहीं, मैं भी अभी वैसे तो हमारे सभी दर्शक जानते ही हैं कि मेरी पहचान बनी प्लेबैक सिंगिंग में, लेकिन मेरी शुरुआत हुई है तो मंच से मेरी शुरुआत हुई है। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो अगर सिंगिंग की बात है तो सही मायने में अगर जजमेंट अगर होता है तो वो ऑडियंस करती है, और मंच पे होता है कि जब हम माइक पर गाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा मैंने जो फील किया कि कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता सिवाय आवाज़ के और सिंगिंग के। तो ये मेरे मंच से शुरुआत हुई, से लेकर मैं जब प्लेबैक सिंगर बनी तो कहीं ना कहीं आवाज़ ही मायने रखती है और बहुत मेहनत होता है, जो मैं आज भी मेरी मेहनत बरकरार है। इतनी बिज़ी हूँ फिर भी, और बिज़ी हूँ तो अगर सभी दर्शकों की, ऑडियंस की वजह से। तो अभी पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि अभी क्या चल रहा है मुझे भी बहुत कुछ चेंजेस दिख रहा है, लेकिन मैं बताऊँ अभी भी पहले अगर मेरी पहचान प्लेबैक सिंगिंग से बनी
तो सबसे पहले तो फिल्मों में सिचुएशन होते हैं, स्टोरी होती है, पहले स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद स्टोरी वाइज गाने होते हैं कि भाई इस मूड के गाने हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भजन है, अगर भजन भी होता है तो भजन भी गाती हूँ। तो मूड के हिसाब से मैंने फिल्मों में गाया और उस मूड के सभी गानों को हमारे दर्शकों ने मेरी आवाज़ के माध्यम से जो पसंद किया, तो मुझे लगता है कि मैं उस राह पर चल पड़ी कि कहीं न कहीं मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात ये रही, ईश्वर का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, दर्शकों का प्यार, कि फिल्मों में गाने से मुझे एक सीख मिली जो आज भी सीखती हूँ। लेकिन एल्बम मैं अब गा रही हूँ, सभी की इच्छा थी कि अब एल्बम गाइए आप। लेकिन एल्बम का पैमाना हो गया है कि भाई यूट्यूब पर अगर आप 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन अगर कर रहे हैं तब तो आप हिट मशीन है। वो कैसे भी करके आप वो, जिसे हालांकि उस सब शब्दों को बोलना, जिस तरह से आपने देखा अभी क्या क्या आ रहे हैं, ढोड़ी चटना, क्या क्या, मतलब हाँ, उसमें कहाँ कंफर्टेबली, उस तो आपसे भी वही डिमांड की उस तरह के शब्द में। मैं बताऊँ आपको, ऐसा मैं भी कभी कभी टाइम मिलता है तो मोबाइल में देखती हूँ कि सबके इंटरव्यू, कुछ जो कलाकार हैं वो, उन लोगों को लगता है कि संगीत बहुत इजी है, इंदु सोनाली हो चाहे और कोई हो, सिंगर बन गई, स्टार बन गई, उनके पीछे की मेहनत उन लोगों ने नहीं देखा। मैं हर एक इंटरव्यू बताती हूँ कि मैं कितनी मेहनत की है और आज भी करती हूँ। लेकिन अभी के कलाकार, कुछ जो एल्बम गाने के लिए वो होड़ है कि जल्दी से जल्दी मुझे उस जगह पे पहुँचना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर। और ये भी वो भूल जाते हैं, एल्बम में कुछ ऐसे सिंगर हैं हमारे अगर फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को, तो उसमें भी बहुत ऐसे कलाकार आ गए हैं जो गंदगी मचा रखी है, उन्होंने गरिमा नहीं रखा, जिसके वजह से उससे कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन अगर फिल्म की बात की जाए तो मैं जानती हूँ कि अगर जो भी गाने, अगर तड़कता भड़कता गाना है तो भाई इंदु सोनाली अगर गाई है तो वो भी पब्लिक ने पसंद किया। सैड पर भी अश्लीलता का लोग चेपा ठेक देते हैं कि भाई इन्होंने भी तो लहरिया लूटो, ये राजा, तमाम तरह के इन्होंने भी गाया हुआ, ये तो उसको उस किस तरीके से, ये फोक है, ये फोक है। और कुछ जो, अब मैं एल्बम की बात बता रही हूँ, अब ये फिल्म का गाना तो है नहीं, कोई भी बोल नहीं सकता कि हाँ ये फिल्म का गाना है अभी का जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने लहरिया गाया तो ये सबसे पहले फोक है, फोक है, उसी को थोड़ा सा फिल्मी अंदाज से उसमें थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का लगा दिया गया है और मैंने सिचुएशन के अनुसार ही गाया है। एल्बम में गा करके कुछ भी खराब गा दिया ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कलाकार इस तरह का जो अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि संगीत तो संगीत है, संगीत कभी भी ख़राब नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कलाकार ने हर तरह के गाने गाए हैं, हर तरह के रस होते हैं, लेकिन कुछ अभी मैंने बोला ना, होड़ है, अभी तो होड़ है और कुछ नहीं है। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कुछ कलाकार जो लड़कियाँ हैं, अभी सभी मुझे कहते हैं कि अभी के जनरेशन की लड़कियों को, कलाकारों को आप क्या संदेश देंगी। मैं संदेश क्या दूँ, पहले उनके इंटरव्यू तो सुनिए, वो ऐसा बेवाक बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, आप भी अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, बेवाक बोलती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हकीकत से मैं वाकिफ होती हूँ, तो उसको क्या संदेश दूंगी मैं। तो बोलती हैं कि हाँ अश्लील गाते हैं, उसमें क्या शर्मिंदा है, 10 रुपया वाला, हालांकि आगे वाला हम नहीं बोलेंगे कि 10 रुपया, लेकिन जो अच्छा कलाकार जो अच्छी तरह से गाती है, जो गाता है अभी के बच्चे, उसके लिए मेरे दिल से हमेशा आशीर्वाद निकलती है, हमेशा शुभकामनाएं होती हैं जो हमेशा रहेंगी। लेकिन जब मैं किसी की इंटरव्यू को देखती हूँ कि भाई सिंगर है, सभी कहते हैं ये सिंगर है, ओके, लेकिन उन लोगों की अगर इंटरव्यू देखती हूँ तो लगता है कि ये क्या, किस राह पे ये चली है। भविष्य क्या देखना है? आज ठीक है, आज टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, आपको ख्याति तो मिल जाती है, लेकिन क्या कोई लंबा भविष्य है क्या? बहुत सारे टिकटॉक ने लोगों ने स्टार बनाया, लेकिन टिकटॉक बंद हो गया, तो क्या होगा? हकीकत यही है, अभी सोशल मीडिया है, अभी रील है, या टिकटॉक तो खत्म हो गया, अब तो अभी रील में मुंह हाँ, लिप्स ऐसे करना है, डांस कुछ करना, आपको गाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं है, लाइफ यही है कि आज अगर जो क्या वो संगीत आप मानती हैं? नहीं मानती हूँ संगीत को मैं इसलिए अभी मानती हूँ कि अभी आज मुझे लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में मेरे 20 साल हो गए, जिसमें मैं 18 साल मैंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को दिया, सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करके और मंच करके। तो
तो मैं अपने आप में इतना ये जान सकती हूँ और मैं एनालिसिस करती हूँ कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है, रियलिटी बहुत ज़रूरी है। और गाने ऐसे हों कि सिचुएशन के लिए अगर मुझे फिल्म के गाने मिलते हैं तो मैं वैसा ही गाती हूँ, क्योंकि वो एक डायरी बन जाती है। उस डायरी में क है तो ख भी है, ग भी है, घ भी है, अंग भी है। तो उस अनुसार मैं कोशिश रहती है मेरी। लेकिन यही है कि संगीत मैं वो नहीं मानती हूँ कि कुछ गाने ट्रेंड में हो गए तो लाइफ टाइम के लिए। आज मुझे 18 साल से 20 साल से जो मुझे सुनते हैं तो क्यों कहते हैं मुझे, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तो है, भगवान ने वो दिया, सरस्वती ने वो सुर दिया है। आप इंदु सोनाली के लिए संगीत क्या है, किस तरीके से है, आप संगीत को किस तरीके से देखती हैं? जीविकोपार्जन है, साधन है, साधना है, किस तरीके से, या केवल हिट होना, या जो आजकल क्या है? साधना है ये, बिल्कुल ये साधना है, समुद्र है संगीत। संगीत में कितनी बार जितनी आप डूबेंगे ना, गहराई का अंत नहीं है। और ये साधना है, साधना रुकती नहीं है। अगर आप जैसे कि मैं तो खुद के बारे में क्यों मैं फील करती हूँ कि जब मैं 4 दिन 5 दिन अगर मैं रियाज़ नहीं करती तो आवाज़ भी इफेक्ट होती है, थोड़ा सा लगता है सुर नहीं लग रहा। तो अगर मैं सुर में गाती हूँ तो ये लाइफ टाइम संगीत है और ये संगीत साधना है। आपके पास अगर जो आज का एल्बम में अगर इस तरह के गाने आते हैं तो किस तरीके से आप सिलेक्शन करती हैं कि भाई अश्लील हमें नहीं गाना चाहिए, इसलिए कि अब हम वैसे ही गाने गाएं जो मेरी फैमिली है साथ में, इसलिए कि भोजपुरी के साथ ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि भाई भोजपुरी संगीत को आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते हो। हालांकि छठ के गीतों के साथ नहीं है, हर कोई आसान से बजाता, आप किसी भी मुंबई में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी छठ मनाए। अभी मेरी बहुत खुशनसीबी है कि फिल्मों के माध्यम से अगर देखा जाए तो मैंने हर एक तरह के गीत गाए, भजन भी गाया और छठ के भी गीत गाए बहुत सारे। और आज मैं अगर अपने एल्बम से अगर मैं सबको अगर रूबरू कराती हूँ, मैं वही गीत गाती हूँ जो छठ के, उस फोक को गाती हूँ जो आज हमारी लेजेंड हैं, हमारी शारदा दीदी, अनुराधा पौडवाल दीदी, सब तो सभी जो गाती हैं, मैं कोशिश रहती है कि मैं उस गरिमा को रखूं। और मैं जब गा करके अभी मैंने डाला है अपने सोशल मीडिया पर तो बहुत खुशी होती है कि मुझे उतना ही प्यार मिल रहा है जिस तरह उन लोगों को मिला है। मैंने बोला जिस मेरा था कि अगर आपके पास प्रपोजल उस तरह के गाने आते हैं तो किस तरीके से बचेंगी, या चाहे किस तरीके से? मैं कोशिश करती हूँ, मैं भी एल्बम भी गा रही हूँ अपने चैनल के लिए हूँ या बहुत सारे चैनल्स के लिए मैं भी एल्बम गा रही हूँ और हिंदी भी गा रही हूँ एल्बम। तो लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के शब्द जो अभी आपने कहा, जो लोग ट्रेंडिंग में डाल देते हैं इसको, आप जो यूट्यूबर्स लोग हैं इस लाइन को बार बार, अब पता है इंटरव्यू जब लिया जाता है होता है तो और मैंने देखा है कि इंटरव्यू ने जानबूझ के करवाया जाता है और वो खुद करते हैं। भाई उनका चैनल भी तो ग्रोथ हो, देखने वाले, हाँ ग्रोथ हो, तो जब चैनल ग्रोथ होगा तो उसमें जो भी दिखेंगे वो स्टार माना जाता है। बात ये भी है, लोग पब्लिक उसको बुलाती भी है सर, बुलाती है। ये भी बात है, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब वो सच्चाई कंट्रोवर्सी बात बोल दी, अब जैसे आपने वो देखा होगा, हालांकि बनाते हैं वो जो एक सिंगर हैं, क्या नाम है पता नहीं, कोई जहाँ समथिंग, जहाँ वो 10 रुपया वाला, वो इतना बेबाकी से बोल रही है, क्या इसमें अश्लीलता है? अगर हमने गा दिया तो मैंने कहा ना कि अभी आप वो उसको ही बुलाया जाएगा, ऐसे कलाकार को बुलाया जाएगा जिसके बारे में आप मेरे से सवाल करते हैं, मैं तो सही बोलूँगी। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब यूट्यूबर्स लोग ना बहुत लंबे समय बहुत, हाँ ये बात है। संघर्ष आपके लिए इंदु सोनाली के लिए संघर्ष कैसा रहा और कब आपको ख्याति मिली? लंबा कितना संघर्ष रहा ये? इसलिए कि जो लोग इस संगीत में आना चाहते हैं, उस रियाज करके आना चाहते हैं अपने मेहनत के का, ऐसा नहीं कि हर तरह के लोग हैं, वैसे भी हैं कि आज भी जो भोजपुरी और तमाम है के लिए मेहनत कर रहे हैं, नए लोग भी हैं। मुझे लगता है कि ऑडियंस है, उन ऑडियंस को भी लेकर चलना पड़ता है, उनको क्या पसंद है। मैं मंच पर जब गाती हूँ तो मैं देखती हूँ हर जगह हर तरह के ऑडियंस हमने देखा है। हाँ, इंदु सोनाली जहाँ भी जाएगी, जो मेरे सारे हिट गाने हैं डिमांडेड होते हैं, या मैं फोक गाती हूँ, शारदा दीदी के गाए हुए जितने सारे गाने हैं लगभग मैं हर एक मंच पर गाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मुझे उतनी ही प्यार देती है। लेकिन मुझे ये भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं मंच पर अगर जाती हूँ तो अगर मैं लता दीदी के भी गाने गाती हूँ, आपको पता ही है, हमारे दर्शकों को पता है,
तो जैसे कि कहीं अगर होता है क्या कि अगर मेरे भोजपुरी 2-4 गाने सुने जो हिट है, उसके बाद बोलेंगे इंदु जी आप लता दीदी के गाने गाइए, शारदा दीदी के गाना गाइए, तो मैं गाती हूँ। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा कि वही दर्शक है, इंदु सोनाली नाइट हो रही है, भाई इंदु सोनाली आएगी, आज उनका प्रोग्राम है। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर देखा क्या, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भोजपुरी हिट गाने के साथ साथ, क्योंकि हिट में सिर्फ लहरिया नहीं है, उसमें वो भी हमारे दर्शकों को पसंद होता है। ये डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, सांवरी सूरतिया, ये भी पब्लिक पसंद करती है। लेकिन उस कहीं कहीं होता है क्या, नहीं भोजपुरी सिर्फ गाइए, लता दीदी के गाने सुनना पसंद नहीं करते। और कहीं कहीं होता है कि मेरे इंदु जी आपने अपना सारा हिट गाना हम लोगों ने सुन लिया आपका, ओके, अब आप लता दीदी गाइए या शारदा दीदी गाइए। तो और सर ऑडियंस भी कई तरह के होते हैं। कुछ अगर गाना ट्रेंड में होता है या अगर मिलियन होता है तो मिलियन के लिए बहुत सारे अंदरूनी बातें होती है जो आप मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप कितना भी अच्छा गा लीजिए, नहीं होता। कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सी, हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया का हिट फार्मूला ओके। तो पब्लिक को पसंद है तो पब्लिक के हिसाब से कलाकार गाते हैं। कलाकार को लगता है कि अभी के दौर में जो लोगों को चाहिए वो परोसती हैं, वो गाती हैं, गाता है बाजार के हिसाब से। अगर देखा जाए जिस तरह से हम लोगों को सामना करना पड़ता है कि इस गाने पे क्या कहना चाहेंगी या कंट्रोवर्सी है क्या, लेकिन इस गाने को अगर हमारे दर्शक पसंद करती है, वही मिलियन बढ़ाते हैं, तो इसको क्या कहा जाए? क्या कहा जाए, सही बात है। कहाँ मैं हमारी मजबूरी होती है, अगर बाजार में हमें बने रहना है। मोबाइल है, हाँ, सबके हाथ में मोबाइल है। अनलाइक करिए, अनलाइक का तो सिस्टम भी हटा दिया गया है, अनलाइक का सिस्टम हटा दिया है, ये देखिए। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया में भी यूट्यूब वाले भी कमाना चाहते हैं। तो बाजार है बहुत बड़ा। हाँ, तो इसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो चल रहा है अच्छी बात। बाजार के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही बात है। चलिए, छठ की हो गया, आपसे बस जो फुल आपकी मतलब एक तरीके से जो पहचान है उसके साथ 2 शब्द, इसलिए कि ज़्यादा तो हम लोग गवाने, आज कॉपीराइट का भी जमाना आपको पता है। बिल्कुल, बच के भी डाल सकते हैं। हाँ, तो बस 2 शब्द आपसे वो सुनना चाहेंगे, कोई भी फोक। अच्छा, सिंगिंग सॉन्ग, ओके, बिल्कुल। फोक तो बिल्कुल ही गा सकती हूँ मैं। उसी से तो आपकी तो छठ के उपलक्ष्य में आज मेरा इंटरव्यू है। हाँ, छठ तो हमने सुन लिया। हाँ, तो चलिए कुछ और सुना देती हूँ मैं। फोकी है, हाँ। जो मैंने अपने इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट में भी गाया है और बहुत पसंद करती है हमारी ऑडियंस। ना तरसा देव तोहके देखा देव, ना तरसा देव तोहके देखा देव, सजरिया पे अंगूरी ले आई हवालम, बजरिया से चुनरी ले आई है बलमो, बजरिया से चुनरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ में जादू है और इस तरीके से भी अगर गाया जा सकता है, अगर सही शब्दों के इन्होंने प्रयोग किया। और लेकिन अगर आप सचमुच में भोजपुरी संगीत और तमाम चीज़ों को लेकर अगर संवेदनशील है, तो जब तक अच्छे गानों को अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबकी मजबूत है। लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, हर किसी को भी वो सबके साथ है कि उसकी मजबूरी हो जाती है कि हम भी फिर क्यों ना, इसलिए कि हम हिट से क्यों वंचित रहे। तो गाना मजबूरी है, तो बाजार, इसलिए कि अगर मार्केट में बने रहना है तो बाजार भी ज़रूरी है और हिट होना भी ज़रूरी है। तो छठ पर्व के मौके पर आई हैं इंदु जी, इसी तरीके से गाते रहें, एंटरटेनमेंट करते रहें और लोगों अच्छे अच्छे गाने इसी तरीके से सुनाते रहें। आप इनकी आवाज़ को सुनिए, आपको सुकून मिलेगा। जो आज ऑटो ट्यून और तमाम चीज़ें के चीज़ें से उससे म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है सच में, मतलब इसलिए म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है जब इन्होंने ये लगाती हैं उसके बाद ही। तो थैंक यू, आपको आपने टाइम दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अपने सहयोगी मंजीत और विनोद के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।